हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वर्ब्स। वर्ब्स से रिलेटेड ऐसे फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेंगे। ऐसे कुछ नए फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी। वर्ब्स में आपके सिलेबस में कौन सी वर्ब्स आ सकती हैं, उन्हीं वर्ब्स को मैं आपको ज्यादा डीपली पढ़ाऊंगी। बाकी का एक नॉर्मल इंट्रो आपको बताऊंगी। कई स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं कि मैम वर्ब तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है हमारे सिलेबस में। हाईकोर्ट एलडीसी के सिलेबस में कहीं भी वर्ब नहीं लिखा हुआ, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये कहीं नहीं लिखा हुआ, तो फिर आप हमारा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो ये सब पढ़ा के। देखिए, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाकर टाइम वेस्ट कर रही हूं, तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करना, आप वीडियो को मत देखना। और जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि एग्जाम में ये जो बेसिक है, ये जो नींव है इंग्लिश की, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, वो स्टूडेंट्स सारी वीडियोस देखना ग्रामर की और एंड तक देखना। कोई चीज समझ में नहीं आए वो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब ये सब आएंगे, लेकिन एक मैं हर बार आपको बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ क्योंकि काफी मैसेज आते हैं कि मैम हमें आप टेंस ये सब पढ़ाओ। अरे भाई, टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तभी समझ में आएंगे ना जब आप नाउन, प्रोनाउन समझोगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर आप वर्ब के बारे में समझोगे, सब और जो नाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव बताता है आप उसके बारे में समझोगे। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप नींव अच्छे से सीख, आपकी नींव जो है वो मजबूत हो जाएगी। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस में काफी क्वेश्चन आते हैं वर्ब के। इसके साथ ही आपका एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सीधा सीधा एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। वहां भी क्वेश्चन आएंगे नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के। ओके, वर्ब से लिंक करेंगे हम सब्जेक्ट को। तो आप इस वहम में मत रहना कि वर्ब तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, हम नहीं देखेंगे। इस वहम में मत रहना। वही चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी जो एग्जाम ओरिएंटेड है, क्योंकि ज्यादा टाइम ना तो आपके पास है और ना ही मेरे पास है। अपन दोनों लोगों के पास ही ज्यादा टाइम नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। तो आप इस वहम को दिमाग से निकाल दें कि सिलेबस से आउट चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूं। वर्ब्स की बात करेंगे, दो तीन बहुत ही अच्छे अच्छे फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी वर्ब्स से रिलेटेड, जो कि आपको आना चाहिए, आपको लगना चाहिए। किसी के सामने भी अगर आप बात करो तो पता होना चाहिए कि हाँ यार, इसने इंग्लिश पढ़ रखी है, इसको नॉलेज है। ओके, वर्ब की हम बात करें, वर्ब होती है क्रिया, ठीक है, जैसा कि आपको पता है क्रिया को कहते हैं वर्ब। अब देखिए, वर्ब्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, एक होती है मेन वर्ब्स। अब कोई ये जो फैक्ट वाली चीजें हैं वो मैं आपको यहां पर बता रही हूं। हेल्पिंग वर्ब्स काउंटिंग में कितनी होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स काउंटिंग में 24 होती हैं। चॉइस हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इंग्लिश ग्रामर में। ये एक अच्छा सा फैक्ट मैंने आपको बता दिया है। तो चॉइस हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। उन हेल्पिंग वर्ब्स को भी हमने टू पार्ट्स में सब डिवाइड किया है। एक तो होता है मॉडल ऑक्सिलियरीज। मॉडल ऑक्सिलियरी होती हैं 13, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलियरी होती हैं 13, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought टू, यूज टू, नीड एंड डेयर। ये 13 है मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स। और प्राइमरी ऑक्सिलियरी या फिर प्योर हेल्पिंग वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलियरी या प्योर हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं काउंटिंग में 11। ओके, 11 होंगी। कौन कौन सी? एक तो देखो 11 कौन, एक तो डू की फॉर्म होंगी, डू, हैव और बी, इन तीनों की फॉर्म होंगी। लेकिन बी का काम मेन वर्ब का भी होता है, बी, बीन, बीन मतलब होना। यहां पर प्योर हेल्पिंग वर्ब्स की बात हो रही है तो हम बी की प्योर फॉर्म्स की बात करेंगे। प्योर हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वॉज, वर। ये हैं
प्योर हेल्पिंग वर्ब्स या प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स। मैं यहाँ पर आपको मॉडल नहीं पढ़ाऊंगी डिटेल से, मैंने सिर्फ आपको ब्रीफ में बताया है कि मॉडल ऑक्सिलियरी भी हेल्पिंग वर्ब्स ही होती हैं, लेकिन मैं डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि आपके सिलेबस में मॉडल नहीं है। ओके, तो सिलेबस से बाहर हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। जो चीजें सिलेबस में हैं उन्हीं को हम पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। ओके, तो मॉडल ऑक्सिलियरीज होती है 13 और प्योर हेल्पिंग वर्ब्स कह लो या फिर प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स कह लो, वो होती हैं 11। इस तरह से हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं 24। बात करती हूँ मेन वर्ब्स। तो जो डूइंग वर्ड्स होते हैं, खाना पीना, हंसना रोना, आना जाना, सोना उठना बैठना, ये सब क्या हैं? ये वर्ब्स हैं। क्या है? मेन वर्ब्स हैं। ओके, तो मेन वर्ब्स को भी दो भागों में बांटा है, एक तो फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। देखो बहुत ही अच्छे लेवल का नॉलेज है ये वर्ब्स का, आप सीख जाओगे, बहुत काम आएगा, आगे तक काम आएगा। फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहे, जो भी टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहे फाइनाइट वर्ब्स। और जो नाउन नंबर हैं, नाउन नंबर के अकॉर्डिंग भी चेंज होती रहे। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट होती है इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल वर्ब्स होती है नॉन फाइनाइट। इनके ऊपर टेंस का या फिर नाउन नंबर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये वर्ब्स ऐसे की ऐसे ही रहती हैं। इन्फिनिटिव होती है टू स्टडी, टू स्विम। जिरंड होती है जिसमें आईएनजी लग जाता है, जैसे स्विमिंग, डांसिंग। पार्टिसिपल होती है थर्ड फॉर्म, जैसे सेलेक्टेड, इलेक्टेड, इस तरह से। आगे चलिए हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के दो एग्जांपल दूंगी। राम कैन स्पीक इंग्लिश वेल। स्पीक यहां पर मेन वर्ब है, कैन यहां पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। सिर्फ ये बताने के लिए मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए मैंने ये एग्जांपल्स लिए हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब्स होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब का ही काम करती हैं। ओके, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स अकेली आकर कोई सेंटेंस नहीं बना सकती, वो हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी। इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, यू मस्ट पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल इन टाइम। देखिए इन टाइम आया है, इन टाइम इसलिए आया है समय से पहले, कोई फिक्स क्राइटेरिया है, फिक्स टाइम है, उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है। ऑन टाइम आएगा, जैसे मान लो 5 बजे तो एग्जैक्ट 5 बजे ऑन आएगा तब। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो हमें टाइम से पहले, जो फिक्स टाइम है उससे पहले, फिक्स डेट से पहले। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स ही होती हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब्स का ही काम करती हैं। प्योर हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं 11, इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हम कह सकते हैं। राम डज नॉट टेल लाई। अब डज यहां पर किसका काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, सीता इज अ गुड गर्ल, इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, इज अ गुड गर्ल। आई हैव ए कार। अब देखो आई, ये जो हेल्पिंग वर्ब है यहां पर इसने मेन वर्ब का काम किया है। मैं हैव कर यानी रखता हूं, तो हेल्पिंग वर्ब्स कभी कभी मेन वर्ब्स का भी काम करती हैं। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। अब देखो मेन वर्ब्स में हम आते हैं। मेन वर्ब्स में मैं आपको आज सारी वर्ब्स नहीं पढ़ाऊंगी। आज मेन जो फोकस रहेगा अपना वो रहेगा ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स पे। एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। वो सारी चीजें मैंने शुरुआत में इंट्रोडक्शन इसलिए दिया ताकि आपकी चीजें क्लियर हो कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब हैं क्या, किसका पार्ट है। तो ये फाइनाइट वर्ब्स हैं। ओके, ट्रांजिटिव को हम बोलेंगे टीवी, इनट्रांजिटिव वर्ब को बोलेंगे आईटीवी शॉर्ट में। ठीक है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको कंसंट्रेशन के साथ ये चीजें सीख लेनी है। ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। द एक्शन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स पासेस ओवर द ऑब्जेक्ट।
ट्रांजिटिव वर्ब होती है सकर्मक क्रिया। हिंदी में आपने पढ़ा होगा सकर्मक और अकर्मक। जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है अपने बाद, उसको सकर्मक यानी ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती है उसको अकर्मक यानी इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा तो उससे पहले प्रेपोजिशन आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। एक चीज दिमाग में रखोगे, ट्रांजिटिव वर्ब यानी टीवी हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। ट्रांजिटिव वर्ब के पास आकर अगर हम व्हाट और whom का क्वेश्चन करेंगे, व्हाट और whom का क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्जेक्ट आएगा। किसी भी वर्ब को हम अगर व्हाट और whom से क्वेश्चन करेंगे तो अगर व्हाट और whom से क्वेश्चन बन रहा है तो वो टीवी है यानी ट्रांजिटिव वर्ब है। ऑलवेज नीड्स एन ऑब्जेक्ट, हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए। बिना ऑब्जेक्ट के टीवी का यूज नहीं होता है। ओके, आस्क द क्वेश्चन ऑफ व्हाट एंड whom। टीवी के जो भी वर्ब है, वर्ब के पास आकर हमें व्हाट और whom से क्वेश्चन करना है। अभी एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएंगी ये चीजें। नेक्स्ट, ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन मेक पैसिव वॉइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही पैसिव वॉइस बनता है। ठीक है, क्योंकि पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट की जगह काम लाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेकर जाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम राइट्स, अब देखो ये राइट है, ये वर्ब है। अब राइट को राम राइट, राम लिखता है वोट क्या, क्वेश्चन किया हमने, राम लिखता है वोट क्या, मतलब आंसर आ रहा भाई, क्वेश्चन बन रहा है। वर्ब के पास आके हमने वोट से क्वेश्चन किया तो क्वेश्चन बन रहा है, इट मींस ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो राम राइट्स वोट, राम क्या लिखता है, ए लेटर। आगे देखिए, पंकज किल्ड, पंकज ने मारा, whom किसको, पंकज ने मारा whom। तो वर्ब के पास अगर वोट या whom से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, तो वो टीवी है, ट्रांजिटिव वर्ब है। आपको व्हाट और whom से क्वेश्चन करना है। पंकज किल्ड, पंकज ने मारा किसको, whom, ए स्नेक, सांप को। अब देखो मैंने आपको बताया कि सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है, तो पैसिव वॉइस बना दो, ए स्नेक वॉज किल्ड बाय पंकज। ओके, शी इज प्रिपेयरिंग टी, शी इज प्रिपेयरिंग टी। अब देखो प्रिपेयरिंग एक वर्ब है, शी इज प्रिपेयरिंग वह प्रिपेयर कर रही है, वोट क्या प्रिपेयर कर रही है, सीधा सीधा ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट डाल रहा है, टी वह टी को प्रिपेयर कर रही है। देखो एक तो होता है प्रिपेयर करना, एक होता है प्रिपेयर होना। प्रिपेयर एक वर्ब है। देखिए कई वर्ब्स, बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती हैं, बहुत सारी मेन वर्ब्स ऐसी होती हैं जो टीवी भी होती हैं और आईटीवी भी होती हैं। अगर वो टीवी की तरह काम आ रही हैं मतलब वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगी। अगर वो आईटीवी हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, तो उनके बाद में प्रेपोजिशन आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए शी इज प्रिपेयरिंग वह प्रिपेयर कर रही है, वोट क्या प्रिपेयर कर रही है, टी वह टी को प्रिपेयर कर रही है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब। शी इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम वह प्रिपेयर हो रही है, हो रही है का सेंस आ रहा है, मतलब ये आईटीवी है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि शी इज प्रिपेयरिंग द एग्जाम, गलत, वह एग्जाम को प्रिपेयर थोड़ी करेगी। टी को प्रिपेयर कर सकते हैं, एग्जाम को प्रिपेयर नहीं कर सकते। एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते हैं, होना का सेंस आ रहा है, ध्यान से समझ लो। बहुत जितना इजी मैं कर सकती हूँ उतना इजी करके मैं आपको कंटेंट दे रही हूँ, उतना इजी ही मैं आपको समझा रही हूँ। तो शी इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, प्रिपेयरिंग यहाँ पर आईटीवी है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, वह एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रही है, वह टी को प्रिपेयर कर रही है, टी को प्रिपेयर कर रही है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रही है। अंतर समझो। नोट पढ़े, द सेम वर्ब कैन बी टीवी एंड आईटीवी। एक ही वर्ब
टीवी भी हो सकती है और आई टीवी भी हो सकती है। अगर टीवी है, ट्रांजिटिव वर्ब अगर है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगी। इनट्रांजिटिव वर्ब है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन आएगा। प्रेपोजिशन भी सूटेबल प्रेपोजिशन होना चाहिए। ओके, आगे चलिए। ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफर, गिव, आस्क, मेक, टेल, प्रॉमिस एटसेट्रा टेक टू ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए, इस तरह के कुछ वर्ब्स हैं, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेती हैं। दो ऑब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं तो एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, दूसरे को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। बहुत ही अच्छी चीज है ये, अच्छे से समझें। बहुत ही अच्छे लेवल की चीज मैं आपको समझा रही हूं। जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं, यू प्रॉमिस्ड, तुमने प्रॉमिस किया। अब देखो, मैंने बोला ना ट्रांजिटिव वर्ब के पास आके व्हाट और whom से क्वेश्चन करो। हम इस वर्ब के पास आए, प्रॉमिस प्रॉमिस, तो प्रॉमिस की, एक तो क्वेश्चन बन रहा है क्या प्रॉमिस किया, एक हमने क्वेश्चन बना किसको, व्हाट तुमने प्रॉमिस किया, व्हाट क्या प्रॉमिस किया, whom किसको प्रॉमिस किया, तो दो ऑब्जेक्ट लेगी प्रॉमिस। यू प्रॉमिस मी, तुमने मुझको प्रॉमिस किया। व्हाट क्या, ए हॉलीडे, तुमने मुझको एक हॉलीडे प्रॉमिस किया। दो ऑब्जेक्ट हो गए। तो ए हॉलीडे ये तो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है अक्कू मेक मी ए कप ऑफ कॉफी। अब देखो, ये सेंस समझो आप इसका। अक्कू मेक मी ए कप ऑफ कॉफी, अक्कू ने मुझे कॉफी का कप बना दिया। मतलब मुझे कॉफी का कप नहीं बनाया, मेरे लिए बनाया। फोर नहीं आ रहा लेकिन मेरे लिए का सेंस आ रहा है। तो अक्कू मेक, अक्कू ने मेक किया, क्या और किसको, तो ए कप ऑफ कॉफी ये तो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अक्कू ने एक कॉफी का कप बनाया, मी मेरे लिए, ठीक है। माई इंग्लिश टीचर गेव मी अ बुक, माई इंग्लिश टीचर गेव, मेरी इंग्लिश टीचर ने दिया। दो क्वेश्चन बन रहे हैं, व्हाट क्या दिया, whom किसको दिया। समझो आप, सेंस को समझें। तो माई इंग्लिश टीचर गेव मी अ बुक, मेरी इंग्लिश टीचर ने एक किताब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मुझको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मेरी इंग्लिश टीचर ने मुझको एक किताब दी। व्हाट और whom दोनों से क्वेश्चन बन रहे हैं तो दो ऑब्जेक्ट आएंगे। ओके, ए बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आगे देखिए, माई इंग्लिश टीचर गेव अ बुक टू मी। अब देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले भी ला सकते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में भी ले जा सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमें अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, माई इंग्लिश टीचर गेव अ बुक टू मी, माई इंग्लिश टीचर गेव अ बुक टू मी, मेरी इंग्लिश टीचर ने मुझको एक किताब दी। सूटेबल प्रेपोजिशन का यूज करेंगे जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लेकर जाएंगे तब। ही ऑफर्ड, ही ऑफर्ड उसने ऑफर किया। व्हाट क्या, whom किसको, तो ही ऑफर्ड व्हाट से बनेगा ब्राइब, उसने मुझे ब्राइब रिश्वत ऑफर की। और whom से बन गया मी, तो ही ऑफर्ड मी ब्राइब, उसने मुझे रिश्वत ऑफर की। ब्राइब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, आगे चलिए। देखिए मजा आ रहा है। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, तो आपको डीपली पढ़ना है। इन्फिनेटिव, जिरेंड और पार्टिसिपल से भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी मैं आपको वर्ब के सेकंड पार्ट में पढ़ाऊंगी। अगर आज ही सारा कंप्लीट करवा दूंगी तो वीडियो भी काफी लेंदी हो जाएगी और आप समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि ज्यादा चीजें अगर मैं एक साथ आप पे थोप दूंगी तो वो ऊपर से ही जाएंगी आपके। आगे देखिए, माई मदर कुक्ड मी हलवा, मेरी माँ ने मुझे हलवा बना दिया। मुझे कढ़ाई में डाला और बस मेरे को हलवा बना दिया। यही सेंस है ना इसका, कि माई मदर कुक्ड मी हलवा, मेरी माँ ने मुझे हलवा बना दिया धो धो के, मार मार के। सही है ना।
सही नहीं है। माई मदर कुकड मी हलवा, कुक यहाँ पर टीवी है। माई मदर कुक, मेरी माँ ने कुक किया, कुक कुक की वॉट, क्या कुक किया, वॉट, तो हलवा कुक किया। हुम, किसको, मेरे लिए। के लिए का सेंस आ रहा है लेकिन फोर का यूज नहीं हो रहा, तो मेरी माँ ने मुझे हलवा कुक किया मतलब मेरे लिए हलवा बनाया। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट्स लेती हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं। आईटीवी डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, आईटीवी ऑब्जेक्ट की, आईटीवी को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप में ही सेंस दे देती है, पूरा सेंस दे देती है। जैसे बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, ठीक है। इट मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ, अपने आप ही ये अच्छा सेंस दे देती है सेंटेंस को। इफ इट टेक ऑब्जेक्ट यूज एन अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन बिफोर ऑब्जेक्ट, यदि देखो आईटीवी या तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी नहीं, अगर आईटीवी अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी तो ऑब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, प्रेपोजिशन, और वो भी कैसा आएगा, अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, सेंस पूरा दे दिया। फ्लाई यहां पर आईटीवी है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। अगर मैं इसमें कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहूं तो मैं ये भी बोल सकती हूं, पक्षी कहां उड़ते हैं, वेयर बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो द स्काई ऑब्जेक्ट है लेकिन उससे पहले अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन का यूज हुआ है, तो सेंटेंस बन जाएगा बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो आईटीवी इंट्रांजिटिव वर्ब अपने आप में अच्छा सेंस दे देती है, लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें ऐड करनी है सेंटेंस में, और अगर हमें आईटीवी के बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करना है, ऑब्जेक्ट से पहले हमें अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। ओके, आगे देखिए, ही हैज गॉन, वह चला गया, सेंटेंस आ गया, सेंस भी आ गया, पूरा सेंस आ गया, वह चला गया। अगर मैं इसमें कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करूं तो ही हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल चला गया, वह स्कूल चला गया। राम इज कमिंग फ्रॉम जयपुर, देखो बहुत ही अच्छे दो सेंटेंस लिए हैं मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगी। ये दोनों सेंटेंस है, इनको पढ़ लो। राम इज कमिंग फ्रॉम जयपुर, राम इज कमिंग टू जयपुर। एक फ्रॉम और टू ने, सिर्फ फ्रॉम और टू ने सेंटेंस का सेंस ही बदल दिया। अब बताओ जो थर्ड नंबर का सेंटेंस है उसका क्या सेंस है, क्या सेंस होगा, फ्रॉम और टू। मैं कह रही हूं एक प्रेपोजिशन पूरे सेंटेंस को चेंज कर सकता है। राम इज कमिंग फ्रॉम जयपुर का मतलब है राम जयपुर से चलकर किसी दूसरे शहर में आ रहा है, ठीक है, जयपुर से चलकर आ रहा है। और राम इज कमिंग टू जयपुर, राम किसी दूसरे शहर से चलकर जयपुर में आ रहा है। ओके, ये दोनों में डिफरेंस है, फ्रॉम और टू। आगे चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अ वर्ब कैन बी ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। एक ही वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इनट्रांजिटिव भी हो सकती है। जैसे कि श्याम राइट्स ए लेटर, श्याम राइट्स, श्याम लिखता है, वोट क्या लिखता है, ए लेटर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, मतलब ये जो राइट है यहां पर ये क्या है, ये टीवी है, ये जो राइट है वो टीवी है। आई राइट, मैं लिखता हूं पेन से, मैं पेन से लिखता हूं, तो आई राइट विद अ पेन, किससे, पेन से। तो राइट यहां पर आईटीवी है और यहां पर टीवी है, मतलब राइट एक सेम वर्ब है, एक सेम वर्ब टीवी और आईटीवी दोनों हो सकती है। ओके, तो राइट विद अ पेन, ए पेन से पहले प्रेपोजिशन आया है क्योंकि आईटीवी कभी भी अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। यू मस्ट राइट टू योर मदर रेगुलरली, यहां पर भी राइट क्या है, आईटीवी। आपको अपनी माता को रेगुलरली लिखना चाहिए, मतलब आपको अपनी माता को रेगुलरली पत्र लिखने चाहिए, लेटर लिखने चाहिए। ओके,
तो इन दोनों सेंटेंस में राइट क्या है, आईटीवी, और इसमें क्या है, टीवी। एक ही वर्ब टीवी और आईटीवी दोनों हो सकती हैं। आगे देखिए, द टीचर स्टॉप्ड द डिस्कशन। स्टॉप यहां पर टीवी है, क्यों? क्योंकि ये वर्ब है और इसके बाद में ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वर्ब का ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है डिस्कशन, तो टीचर ने डिस्कशन को रोक दिया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया तो टीवी हो गया। द ट्रेन डज नॉट स्टॉप एट जयपुर। अब देखो यहां पर तो टीचर ने डिस्कशन को रोका, यहां पर ट्रेन जयपुर में नहीं रुकती है, जयपुर रेलवे स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकती है, मतलब यहां पर ये खुद रुक रही है। रुकना और रोकना, अगर स्टॉप का मतलब रुकना है तो वो आईटीवी है, अगर स्टॉप का मीन रोकना है तो वो टीवी है। ओके, द ट्रेन डज नॉट स्टॉप एट जयपुर। जयपुर ऑब्जेक्ट है, जयपुर से पहले एट प्रेपोजिशन का यूज हुआ है, स्टॉप यहां पर आईटीवी है। तो ये कुछ वर्ब्स हैं जो आईटीवी होती हैं, जैसे कम आना, गो जाना, डाई मरना, स्लीप सोना, लाई झूठ बोलना, फॉल गिरना। ये कुछ वर्ब्स हैं जो क्या हैं, आईटीवी, ये आईटीवी ही होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। आगे चलते हैं। अब देखिए मैं कुछ ऐसी वर्ब को मैंने लिया है जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों होती हैं, उनका यूज किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस में भी टीवी और आईटीवी से क्वेश्चन आ सकते हैं। सजेस्ट, सजेस्ट टीवी भी होता है और सजेस्ट आईटीवी भी होता है। द डॉक्टर हैज सजेस्टेड सर्जरी, जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया, व्हाट, क्या, सर्जरी। तो अगर किसी चीज को सजेस्ट करते हैं, अगर कोई चीज को सजेस्ट करते हैं तो ये टीवी होगी। द डॉक्टर हैज सजेस्टेड टू मी। अगर किसी व्यक्ति को सजेस्ट करते हैं तो वहां पर सजेस्ट आईटीवी होगा। अगर कोई मैटर, कोई चीज सजेस्ट करते हैं, सजेस्टेड सर्जरी, तो अब तो सजेस्ट होगा टीवी, ट्रांजिटिव वर्ब। अगर सजेस्ट करते हैं किसी आदमी को तब सजेस्ट होगा आईटीवी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो डॉक्टर ने मुझको रेस्ट सजेस्ट किया। बिलीव, आई बिलीव, अगर कोई आइडियोलॉजी इनमें अगर बिलीव करते हैं तो बिलीव बनेगा टीवी, ट्रांजिटिव वर्ब। आई बिलीव इन हिंदुइज्म। अगर कोई आइडियोलॉजी को या इनमें बिलीव करते हैं तब तो बिलीव होगा इन ट्रांजिटिव वर्ब। अगर किसी व्यक्ति को बिलीव करना है तब बिलीव होगा ट्रांजिटिव वर्ब। प्लीज बिलीव करो, हुम किसको, मुझको। हुम से क्वेश्चन पूछा तो बिलीव करो, हुम किसको, मुझको। और यहां पर बिलीव इन हिंदुइज्म, ये आइडियोलॉजी में बिलीव करना है, तो इन अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन आया और उसके बाद में वर्ब आई। ऐसे ही सर्च है, टीवी और आईटीवी ऐसी वर्ब्स पढ़ रहे हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब भी होती हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब्स भी होती हैं। सर्च, सर्च का राम इज इन सर्च ऑफ अ जॉब। राम सर्च कर रहा है किसको, जॉब। तो जॉब, राम ढूंढ रहा है क्या, नौकरी। तो राम इज इन सर्च ऑफ अ जॉब। तो यहां पर सर्च क्या है, आईटीवी है। द पुलिस सर्च्ड माई पॉकेट, तलाश करना। देखो पुलिस ने मेरे पॉकेट को तलाश कर लिया, ढूंढ लिया। यहां पर सर्च क्या है, टीवी, ट्रांजिटिव वर्ब है। सर्च व्हाट, क्या, किसको तलाश किया, माई पॉकेट, मेरे पॉकेट को। नेक्स्ट है एक्सप्लेन, टीवी भी होती है, आईटीवी भी होती है। रजनी मैम एक्सप्लेन्स द चैप्टर प्रॉपरली। रजनी मैम ने एक्सप्लेन किया, whom या what, क्या एक्सप्लेन किया, द चैप्टर, चैप्टर को एक्सप्लेन किया प्रॉपरली। ठीक है, तो द चैप्टर क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक्सप्लेन टीवी है, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, एक्सप्लेन किया। ठीक है, व्याख्या की। जब एक्सप्लेन का अर्थ व्याख्या करने के सेंस में है तो द चैप्टर आ गया।
आई एक्सप्लेन टू द, जब हम किसी मैटर को एक्सप्लेन करते हैं, किसी चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं, तब तो एक्सप्लेन होगा टीवी, ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन जब हम किसी आदमी को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, आई एक्सप्लेन टू द बॉस, जब किसी व्यक्ति को हम कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, तब ये जो एक्सप्लेन है वो आईटीवी होगा। आई एक्सप्लेन टू द बॉस वाई आई वॉज लेट इन द ऑफिस, मैंने मेरे बॉस को एक्सप्लेन किया कि मैं ऑफिस में लेट क्यों आया था। ठीक है, तो एक्सप्लेन टीवी और आईटीवी दोनों होता है। टीवी अगर है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया, किसी चैप्टर किसी मैटर को एक्सप्लेन करना है तो टीवी है, अगर किसी आदमी को कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आईटीवी है। अब है से, कहना, डोंट बी क्वाइट प्लीज से समथिंग, चुप मत रहो, कहो। से यानी कहना, कहो क्या, समथिंग कुछ कहो। व्हाट, से के पास आकर हमने व्हाट से क्वेश्चन किया तो समथिंग का आंसर आ गया, मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ही सेड, उसने कहा, अगर हम कोई चीज कोई मैटर कहेंगे तब तो आएगा टीवी। ठीक है, अगर हम किसी आदमी को कुछ कहेंगे, जैसे एक्सप्लेन है, एक्सप्लेन और से सेम आएगा। अगर हम किसी आदमी को कह रहे हैं कुछ तो आईटीवी का यूज होगा, जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझको कहा, दैट ही वॉज गोइंग टू जयपुर, उसने मुझको कहा कि वह जयपुर जा रहा है। ओके, आगे लेते हैं, ट्राई, यू शुड ट्राई दिस ड्रेस। अब देखो ट्राई का अर्थ, अगर ट्राई का मीनिंग ट्रायल लेने से है, अगर ट्राई का मीनिंग ट्रायल लेने से है, किसी ड्रेस की या किसी चीज का ट्रायल लेने से है, तब तो ट्राई होगी ट्रांजिटिव वर्ब। अगर ट्राई का मीनिंग कोशिश करने से है, तब ट्राई होगी इनट्रांजिटिव वर्ब। बहुत ही डीपली चीजें मैं आपको समझा रही हूं, अच्छे से समझ जाना। वर्ब, जब वर्ब की बात आएगी आप कभी मात नहीं खाओगे। ठीक है, तो ट्राई का मीनिंग अगर ट्रायल लेने से है, यू शुड ट्राई, तुम्हें ट्रायल लेना चाहिए, ट्रायल लेना चाहिए दिस ड्रेस, यहां पर ट्रायल लेने से है ट्राई का मीनिंग, तो ट्रांजिटिव वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा, टू लर्न इट, इसको लर्न करने की, तो यहां पर ट्राई का मीनिंग है कोशिश करने से। अगर ट्राई का मीनिंग कोशिश करने से है तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब होगा, और अगर ट्राई का मीनिंग ट्रायल लेने से है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। आगे देखिए, इसको मैंने रेड मार्क से इसलिए लिखा है, रेड इंक से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आप लोगों को कंफ्यूज कर दूंगी इसमें, हालांकि वो दूर भी करूंगी लास्ट में। देखिए, मैरी, मैरी शादी करना, मैरी करना, मैरी हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है, मैरी जो वर्ब है शादी करना, वो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब आपको ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। राम ब्लैंक सीता, अब बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा, मैरिड विद आएगा, मैरिड टू आएगा या मैरिड आएगा। मुझे कमेंट करके बताना कि आपने क्या ऑप्शन सोचा था, और झूठ तो बिल्कुल मत बोलना, अगर झूठ बोलोगे तो पेपर क्लियर नहीं होगा। मुझे नहीं पता, झूठ नहीं बोलना है, सच बताओगे। राम मैरिड विद आएगा, मैरिड टू आएगा या मैरिड आएगा। राम मैरिड विद आएगा, राम ने सीता के साथ शादी की, है ना, हिंदी में तो ऐसे ही बोलते हैं, राम ने सीता के साथ शादी की, तो मैरिड विद आना चाहिए। यही सोच रहे हो ना, कई लोग ये भी सोच रहे हैं राम मैरिड टू आना चाहिए, राम ने सीता, मैरिड टू आएगा, ये सोच रहे हो। और कई जो कुछ एक लोग हैं वो मैरिड सोच रहे हैं, तो वो कुछ एक लोग ही सही हैं, मैरिड आएगा। राम मैरिड सीता, राम ने सीता से शादी की। हिंदी के सेंटेंस में के साथ आ रहा है, से का अर्थ आ रहा है विद का, लेकिन मैरी हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में प्रेपोजिशन नहीं आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सीता आएगा, विद और टू नहीं आएगा। सेंटेंस बनेगा राम मैरिड सीता, राम मैरिड सीता। ठीक है, अब देखिए इसका पैसिव वॉइस बना दो, इसका पैसिव वॉइस बनाओ, राम मैरिड सीता, इसका पैसिव वॉइस बनाओ, बताओ क्या आएगा।
जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ गया सीता, फिर सेकंड फॉर्म है मैरिड, तो मतलब वॉज आएगा क्योंकि सिंगुलर है, ठीक है, तो वॉज आएगा। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या आएगा, राम वॉज मैरिड, सीता वॉज मैरिड राम आएगा, या सीता वॉज मैरिड टू राम आएगा, सीता वॉज मैरिड बाय राम आएगा, या सीता वॉज मैरिड विद राम आएगा। बताओ इन चारों में से क्या आएगा, सोच लो अच्छे से। कई जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं वो सोच रहे हैं कि यार पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो सीता वॉज मैरिड बाय राम आएगा, यही सोचा है ना, बिल्कुल ये सोचा है ना, सी ऑप्शन सही सही बताना। अगर आपने, मुझे पता है अगर आप यहां तक पहुंचे हो वीडियो में, यहां तक अगर वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब आप डेडिकेशन के साथ हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हो और मेरी क्लासेस रेगुलर ले रहे हो, क्योंकि आपने ठान रखी है कि मुझे सिलेक्शन लेना है। यहां तक अगर पहुंचे हो तो इसका मतलब ये है कि आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, ठीक है, और आप इंटरेस्ट के साथ ये चीजें डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हो। तो भाई मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आप इतनी बड़ी गलती कर दो। हाँ, जब हम एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बाई लगाकर आएगा, ठीक है, बाई लगाकर सब्जेक्ट आ जाएगा, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था वो बाई लगाकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन इस सेंटेंस में ये नहीं होगा, राम वॉज मैरिड बाय भी नहीं आएगा, राम वॉज मैरिड विद भी नहीं आएगा, और राम वॉज मैरिड, सीता वॉज मैरिड राम ये भी नहीं आएगा। सीता वॉज मैरिड टू राम, टू आएगा बाय का। और सेंटेंस में कह रही हूं ऑप्शन में, अगर एग्जाम में ये आ गया ना ऑप्शन में बाय, तो ए जो ऑप्शन होगा वो बाय लगाकर होगा, और 80% लोग उसी को टिक कर देंगे। अच्छे से समझ जाना इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो राम मैरिड सीता, इसका हमने पैसिव वॉइस बनाया तो सीता वॉज मैरिड टू राम, बाय विद नहीं आएगा। ओके, आगे चलते हैं। यही होता है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब क्यों सीखनी थी आपको, इसलिए सीखनी थी। नेक्स्ट है एंटर। एंटर ट्रांजिटिव वर्ब भी होती है और एंटर इनट्रांजिटिव वर्ब भी होती है। अगर एंटर का मतलब घर में प्रवेश करने, अंदर आने से है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, दे एंटर्ड द हाउस। अगर बाहर से अंदर आने के सेंस में एंटर का यूज हो रहा है तो कभी भी इनटू का यूज नहीं होगा। एंटर अपने बाद इनटू नहीं लेगा जब वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। लेकिन यू शुड एंटर इनटू दिस मैटर, लेकिन अगर किसी मैटर, किसी मुद्दे में, ठीक है, किसी मुद्दे में अगर एंटर होना हो तब वहां पर एंटर के बाद इनटू आएगा, एंटर के बाद इनटू आएगा। अगर घर के अंदर प्रवेश करने से मीनिंग आ रहा है तो एंटर के बाद इनटू नहीं लगेगा। एंटर ट्रांजिटिव वर्ब होगा, एंटर द हाउस। लेकिन अगर किसी मुद्दे में, किसी डिस्कशन में, किसी मैटर में एंटर होना है तब वहां पर एंटर इनटू का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट अवेट और वेट, दोनों का मतलब इंतजार करना होता है। अवेट होता है ट्रांजिटिव वर्ब और वेट होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ओके, वी आर अवेटिंग आर रिजल्ट्स, ट्रांजिटिव वर्ब है, हम हमारे रिजल्ट्स को का वेट कर रहे हैं। अवेट कर रहे हैं क्या, रिजल्ट्स का। तो रिजल्ट्स को अवेट कर रहे हैं मतलब रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। यहां पर अवेट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया है। राधा वॉज वेटिंग फॉर कृष्णा, राधा कृष्णा के लिए इंतजार कर रही थी। यहां पर वेट जो है वो आईटीवी इनट्रांजिटिव वर्ब है, तो फॉर प्रेपोजिशन का यूज हुआ, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आया है। ये मैंने आपको आज वर्ब का फर्स्ट सेशन मैंने लिया था, उसमें मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब्स कितनी होती हैं, मेन वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, फिर मैंने डीपली आपको पढ़ाई है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। इन्फिनिटिव, जिरेंड और पार्टिसिपल जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। ये जो टॉपिक था वर्ब का आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के एस्पायरेंट्स के लिए, तो आप वीडियो को एंड तक आपने देख लिया है। इसकी पीडीएफ भी मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवाऊंगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहां पर डेली क्लासेस की पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं। एक चीज और,
ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जब मैंने पढ़ी थी, जब मैं तैयारी कर रही थी खुद, उस टाइम के मैंने मेरे नोट्स बनाए थे। अगर आप चाहते हो कि मैं मेरे हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की अगर मैं ग्रुप में डालूं तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। आपका कमेंट देखकर अगर आप चाहते हैं कि मैं मेरे हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब्स की अगर ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवाऊं तो मुझे कमेंट करके बताना। बाकी ये जो वीडियो की जो पीडीएफ है वो तो मिल ही आपको जाएगी, लेकिन अगर हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ चाहते हैं तो मुझे कमेंट करेंगे इस वीडियो के नीचे, उसके बाद ही मैं आपको वो प्रोवाइड करवाऊंगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। फ्रेंड्स, ग्रामर की जो वीडियोस हैं वो मैं बहुत ज्यादा मेहनत करके बनाती हूँ, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स उसमें लगते हैं। आपको पता है कि 10 से 5 जॉब करने के बाद कोई आदमी आपके लिए 2 घंटे 3 घंटे निकाल रहा है ग्रामर का अच्छा सा टॉपिक बनाने में, तो आपका ये कम से कम इतनी ड्यूटी बनती है कि उसको अगर आप डीपली तैयारी कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी बनती है कि उसको अच्छे से आप देखें, उसकी पीडीएफ से उसका रिवीजन करें, ताकि वो उसका वर्थ हो, वो जो टाइम लग रहा है उसका वर्थ होना चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक शेयर करें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियोस देखने के लिए, तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।